दोस्तों, सनशाइन कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम टॉपर बन गया है। अब आप ये देख ही सकते हो कि करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो कि ये शानदार तेज़ी बनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक छोटा सा स्मॉल कैप है जिसकी प्राइस ₹1 से भी नीचे है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाकई में क्या स्टॉक में दम है या फिर एक आप देख सकते हो कि हवा हवाई यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है और ये आगे जाके किसी ट्रैप में फंसा सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को समझेंगे और आने वाले समय कंपनी क्या बेहतर कर सकती है और पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जो छोटा सा स्टॉक होता है उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं और फिर वो प्राइस कभी आती नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव का स्टॉक है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सनशाइन कैपिटल के कारोबार की बात, यहाँ पे स्टॉक 26 पैसे के आसपास है, 8% के ऊपर की तेज़ी बनी हुई है। तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त आज प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर रहा है। ये आप इसके वॉल्यूम के आंकड़ों से समझ ही सकते हो। तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम बढ़ के 25 करोड़ तक पहुंच गया। सामने 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, जबकि कल 51 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 33 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। यानी वॉल्यूम लगातार हर दिन आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। आज भी सुबह सुबह देखें तो 11 बजे के आसपास 33 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखें तो नंबर 1 पे आ गया है स्टॉक। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें तो अभी पिछले एक महीने में यहाँ पे अभी भी 7.69% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी इस तेज़ी के बावजूद भी स्टॉक अभी भी आपको कमज़ोर दिखाई देगा पिछले एक महीने के हिसाब से। 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 40% की भारी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ने नुकसान दिया ज़बरदस्त लोगों को, जबकि पिछले एक साल में 90% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो, पिछले एक साल में लोगों को भारी नुकसान कर गया। 3 ईयर की बात करें, यहाँ पे 33% की तेज़ी बनी है, जो ठीक है। लेकिन 5 ईयर की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, 242% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन अब आप देखें तो पिछले एक साल में जो निवेश किया है वो सारे नुकसान में आ चुके हैं। अब आप ये समझ ही सकते हो स्टॉक इस समय बहुत नीचे आ गया। जो स्टॉक 2024 में 3.95 रुपीज़ यानी ₹4 के आसपास था, तो उस हिसाब से देखें तो स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद भी दिखाई देती है, क्योंकि ₹4 से स्टॉक गिरते हुए 26 पैसे पे आए। क्योंकि ऐसी कंपनियां वो हाई रिस्क और हाई रिवार्ड की ही बात होती है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक इंडिया बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी है। इसका जो बिजनेस है आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, और बाइंग और सेलिंग करती है शेयर और सिक्योरिटीज़ में। तो ये पूरा स्टॉक मार्केट से संबंधित कंपनी बिजनेस करती है और बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ी कंपनी है। तो एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका मात्र 136 करोड़ का है, तो छोटी कंपनी है। करंट प्राइस की 26 पैसे की है। इसका 52 वीक का जो लो है वो 19 पैसे का है, लेकिन जो हाई है वो 2.86 रुपीज़ का है। यानी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है लोगों को। स्टॉक का पी मात्र 4.73 का है। इसकी बुक वैल्यू 1.39 की है। अब ये गौर करने वाली बात है कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे आ गया है। जिस स्टॉक की बुक वैल्यू ₹1.39 और वो 26 पैसे में, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू पे आ गया है और इसीलिए यहाँ से उम्मीद भी ज़्यादा दिखती है। यही लोग समझ रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय फिर अच्छा कर सकता है। छोटा स्टॉक 26 पैसे के आसपास है। इसके आरओसी की बात को 0.18% है और आरओई इसका 0.33% है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 की है। तो छोटा स्टॉक होने वाले फंडामेंटल उतने ख़राब नहीं है, ये भी बात बड़ी बात है। सबसे जो बड़ी बात है कि आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस इस स्टॉक के अंदर दाव लगा रहे और इसी वजह से स्टॉक में आज एक तरह से ये आप लाइमलाइट में आ गया है।
अब इसके कुछ पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू को जाने। तो सबसे पहले अगर हम इसके पॉजिटिव पहलू की बात करें, कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो छोटी कंपनी अगर डेट फ्री है तो रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा ये स्टॉक जो अपनी बुक वैल्यू से 0.18 टाइम्स नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ये स्टॉक वाकई में काफ़ी फेयर वैल्यू पे है। लेकिन इसमें कमजोरियाँ भी है, जैसे कि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मात्र 19% है। तो ऐसे तो हमने बहुत सारे शेयर भी देखे जिसमें होल्डिंग काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है कि वो 30% के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है तो थोड़ी सुरक्षा की बात हो जाती है। इसका जो टैक्स रेट है वो काफ़ी लो है। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ज़्यादा लो है, पिछले 3 सालों में देखें तो 0.70% है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हो कि पहले 5822 डेज थे, वो बढ़ के अब 12405 डेज तक पहुंच गए। तो ये भी एक रिस्क की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कमजोरियाँ भी है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्राइस लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि ये काफ़ी नीचे है स्टॉक। अब पिछले 1 साल की इसके रेवेन्यू सेल्स को भी देखें, प्रॉफिट को देखें कैसा रहा है। तो जून 2024 में 2.88 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल रेवेन्यू था। सितंबर 2024 में ये बढ़ के 5.78 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा। दिसंबर फिर से गिर के 2.29 करोड़ तक आ गया और मार्च में रेवेन्यू निगेटिव हो गया। आप देखिए 2.01 करोड़। जून 2025 में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला और 2.34 करोड़ का रेवेन्यू आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस में भी उसका फ़ायदा देखने को मिला। प्रॉफिट में तो बहुत भारी उछाल देखने को मिला। आप देख सकते हो कि जून 2024 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 3.30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर में प्रॉफिट 1.89 करोड़ के आसपास, जबकि मार्च में 7.89 करोड़ का लॉस हो गया। यानी मार्च महीना जो था ये कंपनी के लिए ठीक नहीं रहा, कंपनी लॉस में आ गई जो लगातार प्रॉफिट में थी। और जून बाकी बेहतर रहा। जून में इस बार पिछले क्वार्टर में 29.45 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट और इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना दिया है। इसके नेटवर्थ में भी भारी उछाल देखने को मिला। आप देखें तो 2023 में मात्र 103 करोड़ का नेटवर्थ था, 2024 में वो कम हो गए 55.36 करोड़ के आसपास है, लेकिन 2025 में कंपनी का नेटवर्थ 725 करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा वाकई उत्साहवर्धक है। अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक सस्ता है इस लेवल पे। बजाज फाइनेंस जिसका पी रेशियो 33.49 का है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का 27.66 का पी रेशियो है, मुथूट फाइनेंस का 18.58 का पी रेशियो है, श्रीराम फाइनेंस 13.12 का पी रेशियो है और एसबीआई कार्ड 40.26 का पी रेशियो है, जबकि एचडीबी फाइनेंस का 29.33 का पी रेशियो है, एलएनटी फाइनेंस का 21.74 का पी रेशियो, जबकि सनशाइन कैपिटल का मात्र 4.73 का पी रेशियो सिंगल डिजिट में। तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि जो फाइनेंस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले स्टॉक वाकई में काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देख सकते हो आने वाले समय में उम्मीद काफ़ी दिखाई देती है, लेकिन ये क्लियरली समझ ले ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट में आई है तो यहाँ पे कुछ तो संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।